पिछले एक वर्ष में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंत्री पद व एनडीए में शामिल होने के लिए जद्दोजहद करने वाले ओपी राजभर एक सप्ताह पूर्व जैसे ही मंत्री बने वैसे ही फिर से पुराने रंग में लौट आए। बेसहारा से बाहुबली बनने में ओम प्रकाश राजभर सब कुछ भूल गए और मंच से कह दिया कि पीला गमछा गले में डाल के जाओगे तो डीएम एसपी भी आपकी बात को सुनेगा और खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे प्रभावशाली और ताकतवर बताया। लेकिन राजभर के बयान ढाक के 3 पात जैसे हैं। इसका उदाहरण है द लीडर हिंदी के पास और आज एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे द लीडर हिंदी ओम प्रकाश राजभर के दावों की हकीकत की पड़ताल कर चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजे होगा कि नहीं। ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक किरदार कुछ इस तरह से है जैसे माहौल होगा ओम प्रकाश राजभर वैसे ही बात करेंगे। राजभर के पीले गमछे वाला बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि पीला गमछा डालकर जाने पर हर कोई बात को मजबूती से सुनता है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक बेदीराम की बेटी प्रियंका बेदी के विरुद्ध जमीन खरीद फरोख्त के मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसके बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर ओपी राजभर का पीला गमछा अपने ही पार्टी के विधायक की बेटी को बचाने में काम क्यों नहीं आया। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से विधायक बेदीराम जखनिया गाजीपुर सीट पर विधायक हैं। उनकी बेटी प्रियंका बेदी पर बाराबंकी के सतारिक थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके बाद सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर राजभर के पीले गमछे वाले दावे में कितना दम था। 2 दिन पहले ही उनके दम की हवा निकल गई जब उनके विधायक की ही बेटी पर मुकदमा पंजीकृत हो गया। क्या यही है पीले गमछे का दम, जिसके दम पर ओम प्रकाश राजभर बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। आखिर उस पीले गमछे वाले विधायक की ही बेटी पर मुकदमा कैसे पंजीकृत हो गया, ये सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अब ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के विधायक की बेटी पर दर्ज हुए मुकदमे के बाद गोलमोल जवाब दे रहे हैं। द लीडर हिंदी के सवालों पर ओम प्रकाश राजभर कैसे अटपटा जवाब देने लगे, आप भी सुनिए। आपने कहा बड़ा ताकत है इसमें। ताकत नहीं होती तो ओम प्रकाश राजभर देश में चर्चा में रहता। आप बताइए। आपके एक विधायक हैं बेदीराम, आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। उनकी बेटी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है तो पीला गमछा वहाँ नहीं काम किया। क्यों नहीं काम किया? देखिए, इसका गंभीर धाराओं में नहीं, मुकदमा लिख जाना अलग बात है। और पार्टी की पहचान, पार्टी का झंडा, पार्टी की नियम, पार्टी की। आपने तो कहा था डीएम एसपी लोड लेगा। नहीं भाई, क्यों नहीं लेगा? आप गलत करेंगे तो लोड लेगा। तो सुना आपने ओम प्रकाश राजभर किस तरह से बातों को घुमा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से जवाब देते नहीं बन रहा है, तो हमने सोचा पीताम्बर यानी पीला गमछाधारी उन्हीं की पार्टी के विधायक बेदीराम से पूछ लें कि आखिर बेदीराम की बेटी प्रियंका बेदी पर मुकदमा कैसे पंजीकृत हो गया, जबकि बेदीराम खुद विधायक हैं और पीला गमछा भी ओढ़ते हैं। बेदीराम को तो काटो खून नहीं। बेदीराम एक बार कह रहे हैं कि मुकदमा सही पंजीकृत हुआ, एक बार कह रहे हैं गलत पंजीकृत हुआ। योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे कि सवालों के जवाब किस तरह से दिए जाएं। आप बेदीराम को भी सुनिए और समझिए कि उनके वाले पीले गमछे में कितना दम है, जिस पीले गमछे को धारण करने के बाद, विधायक बनने के बाद, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में विधायक बनने के बाद उनकी बेटी पर मुकदमा कैसे पंजीकृत हो गया। पहले बेदीराम को सुनिए और देखिए वो कितने कंफ्यूज हैं। जो मुकदमा दर्ज हुआ है बेटी के खिलाफ, क्या कहेंगे? अब नेताजी जो कहना नेताजी को। आपकी बेटी है, आप एक मिनट बेदीराम जी, नहीं एक
एक मिनट आप बताइए, आपकी बेटी पे मुकदमा दर्ज हुआ तो आपको तो कुछ वो जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है बेटी के प्रति। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता से इसकी बात मैं- हुई आपकी? इसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं तो साथ साथ हूँ। नहीं, आपने नेता से उस संदर्भ में बात हुई? हाँ, बात हुई, बातचीत कर रहे हैं, वो चल रही है, हरदम लगातार बात चल रही है। प्रशासन से क्या बात हुई आपकी? प्रशासन एक्शन में है पूरा, जो भी होगा। क्यों हुआ मुकदमा, क्या इसके पीछे क्या वजह है? अब इसके पीछे उन्हीं से पूछिए, उनसे पूछ लीजिए, सब वही बताएंगे। नहीं, बिटिया तो आपकी है ना? देखिए, बिटिया तो मेरी है, जो प्रशासन जो है, जो शासन प्रशासन जो कार्रवाई करना है वो कार्रवाई हो रही है। तो सही हो रही है कि गलत? सही हो रही है। आपकी बेटी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है सही हो रही है? सही हो रही है। नहीं, उसमें जो शासन प्रशासन उसमें जो एक्शन ले रहा है वो सही ले रहा है। मतलब क्या आप मुकदमे से राहत की उम्मीद है? राहत की उम्मीद है। लेकिन ये पीला गमछा होता तो मुकदमा तो ना दर्ज होता ना? नहीं, तब पर भी होता। तब पर भी होता। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा सरकार ऐसी है, योगी महाराज की सरकार है ये। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक किसी तरह निष्पक्ष काम होता रहे। निष्पक्ष आपकी बेटी पे जो मुकदमा दर्ज हुआ वो निष्पक्ष हुआ है? निष्पक्ष हुआ है। तो आपने बेदीराम को भी सुना, ओपी राजभर को भी सुना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं का जनता क्या करेगी? क्या जनता इनके पीले गमछे की सच्चाई चुनाव में इनके सामने लाएगी, या फिर सत्ता का दामन थाम कर एक बार फिर से राजभर की नैया पार हो जाएगी? क्योंकि राजभर जैसे नेता भीड़ को देखते ही इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि उनको लगने लगता है उन्होंने पीला गमछा नहीं मानो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली हो। लेकिन जब सामना प्रशासन से होता है तो ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी के जो अन्य नेता हैं उनका पीला गमछा उनके काम नहीं आता है, उनकी हेकड़ी निकल जाती है। बेदीराम के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और लोकतंत्र की सच्चाई है, यहाँ न पीला न लाल न काला किसी भी प्रकार का गमछा नहीं चलता है। यहाँ चलता है तो देश का संविधान। और ओपी राजभर जैसे नेताओं का बड़बोलापन समाप्त कब होगा, कब उन्हें धरातल की सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। राजभर के पीले गमछे वाले बयान के दावे का जो दम है वो तभी दम तोड़ दिया जब उन्हीं की पार्टी के विधायक बेदीराम की बेटी प्रियंका बेदी पर मुकदमा दर्ज हो गया। आप कमेंट करके बताएं कि क्या राजनीति में मंच में भाषण देते समय भाषण देने की शुचिता पर ध्यान देना होगा, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और ये देश लोकतंत्र से चलता है। द लीडर हिंदी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।